Srimati Deshpande purchased share of face value ₹5 at a premium of ₹20. How many share will she get for ₹20,000? मीन्स इसमें आपको शेयर निकालना पड़ेगा, मीन्स नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। जो आपने इसके पहले जो सब क्वेश्चन किए आपको नंबर ऑफ शेयर दिया गया था, फॉर्मूला सेम लिखना है, मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लिकेशन बाय मार्केट वैल्यू, ऐसा करने का आपको। ओके फॉर्मूला से, लेकिन आपको उस नंबर ऑफ शेयर निकालने का है। तो आप नंबर शेयर इधर निकालने के लिए अब इसको जो आपका क्या दिया है, सर इन्वेस्टेड किया 20,000 है, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके फेस वैल्यू आपको कितना दिया गया इधर और प्रीमियम फेस वैल्यू आपको ₹5 दी है, प्रीमियम कितना ₹20 दिया गया। ओके तो आपको पता है बिकॉज बड़ा क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, क्या पूछ रहे कि आपको हाउ मेनी शेयर विल गेट, शेयर कितना है, शेयर निकालने के लिए आपको और आपको कितना सम इन्वेस्टेड अमाउंट कितना दिया है, सम इन्वेस्टेड ₹20,000 दी गई है। ओके फर्स्ट वन तीनों was face value given, premium given, then first we have to find market value is equal to face value plus premium। तो फेस वैल्यू आपका कितना है ₹5 है, प्रीमियम कितना है ₹20 है, मीन्स तो आपका ₹25 हो जाता है। मार्केट वैल्यू कितना हो गया आपका ₹25। ओके देन what you have to find it means number of shares। okay add a first one, continue, sum invested is equal to number of shares multiplication by market value। क्या करोगे आप, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लिकेशन बाय मार्केट वैल्यू, बिकॉज यू नो क्या फाइंड करने का आपको, नंबर ऑफ शेयर। ओके तो आप पहले क्या लिखोगे, सम इन्वेस्टेड फॉर मार्केट वैल्यू, क्या करोगे मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर आपको निकालने का। तो बिकॉज ये चीज इधर मल्टीप्लिकेशन है, इधर आके आपको डिवाइड हो जाता है। ओके नंबर ऑफ शेयर सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर। ओके सम इन्वेस्टेड आपको कितना ₹20,000 है, डिवाइड मार्केट वैल्यू आपका कितना है, कितना रुपए ₹25। तो नंबर ऑफ शेयर ओके 25 ऐड जा 200 तो 800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर ₹800। तो नंबर ऑफ शेयर आपका कितना आ रहा है, then you can write here therefore number of share means ₹800। okay I write therefore or okay आप फेस वैल्यू किए, प्रीमियम किए, सम इन्वेस्टेड, तो आपको मार्केट वैल्यू मिल गया। मार्केट वैल्यू निकालने के आपको फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम एडिशन करने के बाद आपका मार्केट वैल्यू मिल जाता है। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर। तो आपने फर्स्ट में क्या फॉर्मूला प्रूव किया, सम इन्वेस्टेड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लिकेशन मार्केट वैल्यू, सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर। यह चीज इधर दे सकते हो आप, हां ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू, इस हिसाब से। ओके देन हियर आई रोट 2000 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर, डिवाइड 25 ऐड जा 200 20 बचेगा 800 इक्वल नंबर ऑफ शेयर, then you can write here number of shares equal to ₹800। okay वाला देखोगे, श्री शांतिलाल हैज परचेज 150 शेयर। देखो सब में इसमें अब देखो सब परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेज शेयर, ध्यान में रखना। हाँ बस एक में आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ा, फोर्थ वाले में। फिफ्थ, श्री शांतिलाल हैज परचेज 150 शेयर ऑफ फेस वैल्यू रुपीज कितना था 100, मार्केट वैल्यू ऑफ 120 रुपीज, कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट 7%।
तो फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ रिटर्न में तो उनको कितना खुद का अपना कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देखो मैं आप लोग को जैसा सेकंड वाला से हम बताया 70 एक्चुअली उसकी तरह क्वेश्चन पूछा गया आपको, तो आपको गेट एन आइडिया मिल जाती रही कि रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए आपको पता है टोटल डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लिकेशन बाय 100, ऐसा एक फॉर्मूला लगता है। तो एक्चुअली आपको वो सब चीज निकालना पड़ेगा जैसा मैंने आप लोग को सेकंड वाला बता के दिया था। ओके, टू बी कंटिन्यू। फेस वैल्यू कितना 100 रुपीज है, मार्केट वैल्यू कितनी 120 रुपीज है, रेट ऑफ डिविडेंड 7% है। ओके, तो आप क्या करते हो आपको पता रहेगा। फर्स्ट आप क्या लिखेगा सम इन्वेस्टेड, क्या निकालते हो सम इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टेड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लिकेशन बाय मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर हमका नंबर है कितना 150 है। ओके, मार्केट वैल्यू कितनी है 120 रुपीज है। ओके, दो मल्टीप्लिकेशन 2020 80,000 रुपीज आएगा। कितना आ रहा आपका 18,000 रुपीज। तो 150 into 120 करते 2020 12 5 60 36 12 1 12 और 6 एडिशन करोगे तो 18 हो जाएगा। ओके, ये सब इन्वेस्टेड आपका निकल गया। तो सेकंड नंबर आपको पता रहेगा। तो पहले आप क्या करते हो डिविडेंड पर शेयर, क्या लिखोगे डिविडेंड। डिविडेंड पर शेयर निकालने आपको पता है क्या करते हैं, जो रेट ऑफ डिविडेंड है परसेंट ऑफ फेस वैल्यू करते हो। आप क्या करते हो रेट ऑफ डिविडेंड है रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ फेस वैल्यू you can add directly also, directly means you know rate of dividend means 10% of face value कितना दिया आपका 100, 7% of 100 also just like you can write for that also you can write. Okay, because we will continue. rate of dividend 7% और face value कितना 100 है, तो 7/100 इंटू आप क्या करोगे 100 करोगे। ओके, तो आपका क्या आ जाता है 7 रुपीज। ओके, आपका क्या हो जाता है 7 रुपीज। ओके, आपका डिविडेंड पर शेयर निकल गया। देन डू यू नो दैट आफ्टर व्हाट विल यू फाइंड या व्हाट वुड वी फाइंड इट मींस आपको क्या निकालना पड़ेगा पहले ही टोटल डिविडेंड इनकम। टोटल डिविडेंड इनकम निकालने के आपको पता है। आप क्या करते हो 7 डिविडेंड पर शेयर निकालो 7 और नंबर से 150 है बरोबर। तो टोटल डिविडेंड इनकम निकालने के लिए आपको 7 into 150 लेकिन क्यों करना पड़ता है तो आपको पता होना चाहिए। टोटल डिविडेंड इनकम मतलब टोटल डिविडेंड इनकम रकम राशि कितनी है सब कुछ करने के बाद उसका 7 रुपया निकला डिविडेंड पर शेयर एक हिसाब से एक शेयर का 7 रुपया डिविडेंड करा। ओके, तो और नंबर ऑफ शेयर कितने 150 शेयर खरीदा है उन्होंने। देखो फेस वैल्यू का प्राइस था, ये मार्केट वैल्यू का प्राइस था। ओके, तो टोटल डिविडेंड इनकम पूरा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है तो डिविडेंड इस शेयर का मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ शेयर में करेंगे। ओके, तो आपका अमाउंट निकल जाएगा। राइट, आप राइट 1 into 150। ओके, देन आप क्या फाइंड करने का रेट ऑफ रिटर्न। Then therefore write rate of return is equal to total dividend income upon sum invested multiplication by 100. Okay, मल्टीप्लिकेशन बाय 100। हाँ, मल्टीप्लिकेशन बाय 100 है। तो आप क्या करोगे टोटल डिविडेंड इनकम 1050 कितना 1050 कौन इन्वेस्टर कितना आपका 18,000 कितना 18,000 into 100 इसी जाएगा 100। हाँ, बस स्पेस इज नॉट अवेलेबल दैट्स व्हाई 2 0 कैंसिल 1 0 1 0 कैंसिल। ओके, तो 105 डिवाइडेड बाय आप 18 करोगे।
Okay, do you know divide? Here I will show you. 105 divided by 18 करो. 18 5 are 90. 86 are 100 because 8 is more. That's why 18 5 are 90 take. 5. A minus 9 1.0. So then you can take it 18 at 144 because 18 and 162. So it is a more. That's why you can divide 18 at 144. 18 at 144. A minus 4 6 was given carry. That's why 0 0. Okay. Then one time you can take in point down upper action. Again more just like you can do right for here 0. Then you can do for divide. 18 3 ja 54. 6 0. So to be continuous coming there 5.833. Okay. Then you can write here 5.83%. Because just like the 3 repeating number, that's only mostly just like you can write 5.83%. Means rate of return is equal to means 5.83% के आंसर. Okay. अगर आप लोग उससे कुछ डाउट रहेगा then you can write just like ये कमेंट बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिख के ग्रुप में लिख के आप भेज सकते हो अगर आपको किसी चीज कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो. ओके. अगर आपको जो चीज समझ में नहीं आया तो कंपनी मार्केट वैल्यू गिवन 80 रुपीज. मार्केट वैल्यू में इट इज सम ऑफ इन्वेस्टेड. ओके. मींस पूरा ये आपका इन्वेस्ट रहेगा 80 रुपीज मार्केट वैल्यू खरीद लिया है. डिविडेंड कितना 60% के हिसाब से और कुछ आपको इधर दिया नहीं है. फेस वैल्यू 7% कुछ नहीं दिया. ओके. देन फाइंड उसका प्रॉफिट इज मोर. देन करेक्ट है फर्स्ट वन रेट ऑफ रिटर्न. व्हाट रेट ऑफ रिटर्न? रेट ऑफ रिटर्न मींस आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपको मुझे दो डोमेन्स किसका प्रॉफिट जाता है. Who's more profitable? That's why rate of return is equal to total dividend income upon sum invested. Multiplication by 100 लिखोगे आप. क्या लिखोगे? Sum invested multiplication by 100. Okay. Sum invested. Total dividend income is 60%. Sum invested 80 rupees into 100. Okay. 1010 आप कट कर दोगे. 8 to 16 means 20% हो जाएगा. Rate of return आपका कितना हो जाएगा? 20%. Okay. तो we continue. Company B dividend given 20%. Market value is 120 rupees. If you suppose I teach first one, this one is there, second one, this one also company B. Dividend 20% means dividend. Total dividend income is 20%. Yes, sorry. Yes, total dividend income 20% given. Market value is 120 rupees. Okay. This is the rupees. मार्केट वैल्यू क्या दिया आपको? 120 रुपीज दिया गया. डिविडेंड 20% है आपका. ओके. देन रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड इनकम. क्या लिखोगे आप? टोटल डिविडेंड इनकम अपॉन total dividend income upon some investment, some invested, some investment into 100. टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना होता है? मतलब मार्केट वैल्यू 120 रुपीज है. सॉरी, टोटल डिविडेंड इनकम. टोटल डिविडेंड इनकम कितना आपका? 20%. ओके. सम इन्वेस्टमेंट इज 120 रुपीज into 100. Okay. Rate of return. Total dividend income upon some investment into 100. 1010 cancel. 20 into 10 upon 12. Then you can do multiplication. 20 into 10 आपको कितना हो जाता है? 200 हो जाता है.
डिवाइड आप 2 करें 12 करोगे, 12 से डिवाइड कर दो, मैं डिवाइड आपको करके दिखा देता हूँ। 12 on 12, ओके। फिर में 2 के आगे बचेगा आपका 1 0 हो जाएगा 0, और सीधे 72, फिर में 2 के आगे बचेगा 0। तो वी कंटिन्यू बिकॉज हियर नॉट गोइंग ऑन, दैट्स द पॉइंट टेक, देन 0 टेक 72। तो कंटिन्यू आप दे सकते हो, ऐसा आते जाएगा। हाँ, देन यू कैन राइट आंसर 16.666 means 16.67. Company B 16.67. Company A is 20. Then who is more profitable? Company A is a more profitable. Okay, that's the answer. Company A is more profitable. This is the answer. कंपनी इज ए मोर प्रॉफिटेबल। ओके, और किसी आप लोग कुछ डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हो। जो चीज समझना आप लोग को समझ लो, ये चीज या फॉर्मूला कुछ समझ नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिख के आप दे सकते हो, पूछ सकते हो। ओके।